हमारी साथियों जो मंच में मेरे साथियों से निवेदन है, महिला विधेयक पास हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, महिला विधेयक का हम लोग समर्थन करते हैं, वो कानून बने, लेकिन कितना बड़ा मजाक है कि वो कानून बनेगा, पहले जातिगत जनगणना होगी, फिर डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है 2029 के बाद वो मिलेगा। तो ये एक सिर्फ जो है, जैसे कहते हैं हमारे मुहावरा, दूर के ढोल सुहावने, महिलाओं को वोट को अपने पाले में लाने के लिए ये कानून बनाने की बात की गई है। मैं तो चाहता हूँ महिला का आरक्षण कानून इसी बार लागू हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, वो मुस्लिम बहनों की बहुत बात करते हैं। उन्होंने 3 तलाक पे बात की, वो और कई स्कूल कॉलेजेस में बात कर, यूनिवर्सिटियों पे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार मुस्लिम बहनों की याद क्यों नहीं आई प्रधानमंत्री जी को? क्यों मुस्लिम बहनों को इस पूरी कड़ी से दूर रख दिया गया? मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी आगर मालवा क्षेत्र में हूँ, मैं अभी रुका था, गाँव में बहनें खेतों में काम कर रही, 200 रुपए दिहाड़ी पे। इन बहनों की समस्याओं को भी, क्योंकि और इतने नेता होते भी अब तक ये समस्या उठी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ महिला आरक्षण में दलित, पिछड़ी, आदिवासी और माइनॉरिटी की बहनों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी सदन में जाके और अपने साथ होने वाले उत्पीड़न को, अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति पे चर्चा करा सके, सवाल खड़ा कर सके और सरकारों का ध्यान इस ओर खींच सके। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण जो है सिर्फ स्वर्ण महिला आरक्षण बन के रह जाएगा और उसका फायदा जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव है जी, आप किस तरह देखते हैं कि आपने कैंडिडेट उतारेंगे 230 सीट पे? हम मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। 12 फरवरी को भोपाल में हमने 4 से 5 लाख लोगों की एक बड़ी सभा की थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। हमने बहुत सारे अपने मुद्दे जो हैं, जो जनता के मुद्दे थे, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो किसानों के MSP गारंटी का मामला हो, चाहे दलित, पिछड़े, आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे पेपर लीक, भर्तियों में घोटाले उनका मामला हो, चाहे सबको बुनियादी सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छा इलाज मिले, इसका मामला, हमने सारे मामले उनके सामने रखे। लेकिन सरकार ने उनको किसी मामले गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी सरकारों से हमारे वर्गों का भला नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ 90% आबादी SC, ST, OBC की है, 52% OBC को 52% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार सिर्फ जो है झूठी बातें और झूठे वादे और झूठी बातें करती है। इसलिए आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग मजबूत चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा हमारे प्रत्याशी जीत के आए और सदनों में इन मुद्दों पर चर्चा हो और यहाँ के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को उनके अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। लाडली बहना योजना शिवराज ने चालू की है, क्या वास्तव में महिलाओं को फायदा मिल रहा है? 3 लाख 1.4 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का। पहले आपको जान के अचरज होगा, गांव देहात में वोट को खरीदने के लिए चुपचाप थैला लेकर रात के अंधेरे में कोई जाता था और उनकी वोट का सौदा करने के लिए कुछ पैसे देके उनसे वोट अपने पाले में लाने का प्रयास करता था। अब ये दिन के उजाले में वोट को लूटने के लिए ये सब चीजें की जा रही है, वोट को खरीदने के लिए की जा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि शिवराज जी 2.5 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री, अभी क्यों बहनों की याद आई चुनाव से 4 महीने पहले? और क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि योजना जो है अगले 5 साल भी चलने वाली है अगर उनको मौका मिला? ये लूट है। इसलिए मैं कहता हूँ आप ये बताओ, 1250 रुपए में क्या हो रहा है? क्या 1250 रुपए में 2 बार सिलेंडर आ जाएगा? मुख्यमंत्री जी बताएं। तो ये परोपकार करने की बजाय महिला सशक्तिकरण पे अच्छे काम करने चाहिए, बहन बेटियों को रोजगार देना चाहिए। और मैंने कहा 200 रुपए दिहाड़ी यहाँ मिल रही है, ये एक तरह का महिलाओं का जो है शोषण और अपमान हो रहा है। इसलिए हमारा बस चले तो हम 10,000 रुपए महीना महिलाओं को दें, अपने पैरों पर खड़ी हो महिलाएं। और हम पे और बहुत सारे, हमने तो कहा 1 लाख रुपए महीना हमें अवसर मिलेगा, 1 लाख रुपए देंगे हम हर उस बहन को, इसकी शादी होगी और सभी बहनों को मुफ्त पढ़ाई कराएंगे, मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। क्यों नहीं हो सकता? जनता का पैसा जनता के लिए क्यों नहीं खर्च हो सकता है? ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? देखिए, ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में चलेगी। जब जिस दिन विवेक देव राय ने और इधर हम आजादी का उत्सव मनाते 15 अगस्त का और ये बयान दिया संविधान बदलने का, उससे स्पष्ट होता है कि RSS बीजेपी चाहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। ये संविधान इस देश के कमजोर वर्गों को बराबर के अधिकार देता है, बहन बेटियों को आगे बढ़ाने का जो अवसर देता है। ये जो अन्याय करने की सोच बीजेपी लेके आई है, इस सोच को खत्म करने के लिए, सोच को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये संविधान बचाओ यात्रा चल रही है। और हम संकल्पित हैं कि बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करके किसी के बहकाव में न आने देने के लिए उनको तैयार किया जाए कि वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर अपनी तरक्की की लड़ाई लड़े। क्लोजिंग